कैसे चढ़ाए ऊपर? यहाँ पे मैंने सिर्फ रख के रखा, कुछ चढ़ गया, पहले इस पे पैर रखा, फिर उसमें निकल गया। ओए कैश गिर जाएगा यार। हवा शांत हो गई। वो पकड़ लिया तो ताड़ लियो नीचे से, कभी चोट लग जाए इसका। कैश आया आया आया। पकड़ ले बस, उतार ले आराम से आराम से आराम से। मुनीर तू चढ़ ऊपर, और तू उतर जा। ये देख कहाँ जा रही है, और ऊपर जाने को फिर रहा है। टैंक पे पैर रख के एकदम जा रहा है। मेरा तो ढूंढने में मजा आ रहा है। जाल लगा के चल चल नहीं, जितना बड़ा होता जा रहा ना उतनी नहा ले। चल नहा ले, जाके नहा ले नहा ले नहा ले, शाबाश। क्या बस खाली साफ करनी है उसे तो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू साबरी गोट फार्म ब्लॉग चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे से होंगे। और हम लोगों ने जो पीछे का कार्यक्रम बकरे नहलाने वाला वो भी चालू है। और दूसरा हम लोगों ने थोड़ी मिट्टी मंगाई है फार्म पर। ये खेत की मिट्टी है, चिकनी वाली, और ये ठंडी रहती है। और जैसे जैसे भी मौसम में बताया था कि भाई क्लाइमेट जैसे जैसे गर्म की तरफ जाएगा तो हम लोग तैयारियां शुरू कर चुके हैं गर्मी की। और क्योंकि हम लोगों ने जो रात वजन किया है तो सारे बकरे हमारे मेंटेन है, या तो 2 किलो 3 किलो डाउन है या फिर मेंटेन है। कोई भी बकरा दो चाहे मतलब छोटे बच्चों में अगर देखा जाए, जो बिलाल वाले बड़े के बकरे हैं वो सारे माशाल्लाह गेन है। लेकिन जो अपने मेन बकरे हैं, बड़े बकरे, वो सब बकरे 2 किलो 3 किलो तो डाउन है या फिर मेंटेन है। लिथल कहाँ? लिथल नहीं है, खत्म हो गया। तो लिथल मंगवा लेना। तो ये पहले वाली कर देता हूँ ना, बता देगा। ये इससे बेस्ट रिजल्ट लेथल का है, ठीक है। बाकी अगर इन्हें डालने चाह रहा हो तो 2 ढक्कन ही है, 2 ढक्कन ही है। ये क्या है? ये इसमें ये पर रखती मैंने। अच्छा, इसमें डाल रखे दोनों ये चीज़ें। हाँ तो इतना डाल ले बस, ये बहुत है, ठीक है। ये बकरों पे मत करना, लेकिन इस पर नीचे नीचे पे ही करना। पकड़ पे खाली लेथल का कर लेना। वो मंगवा के मैं मुनीर को कह दूंगा अभी, वो ला देगा, ठीक है भाई। टिक्स के लिए ट्रीटमेंट होता है, लेकिन ये थोड़ा सा डेंजर ट्रीटमेंट है, तो बकरों के ऊपर ये नहीं होता। बकरों के ऊपर जो होता है, अगर मैं टाइम से फार्म पर रहा, अगर मैं कहीं काम पर नहीं गया आज, तो मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को दिखा दूंगा, बता दूंगा इंशाल्लाह ताला कि कौन सा स्प्रे बकरों के ऊपर भी कर सकते हैं और नीचे भी कर सकते हैं। बट हाँ, जिसके यहाँ पर, क्योंकि टिक्स का ट्रीटमेंट जहाँ पर मिट्टी होती है वहाँ पर हर 10 से 15 दिन में अगर आप करते रहोगे तो ये बढ़ेंगे नहीं, घटेंगे, और कम ही क्वांटिटी में रहेंगे। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल परमानेंट खत्म हो जाएंगे, लेकिन एक दो ही रहेंगे जो चल जाता है। बट अगर ये बहुत, इनको आपने इग्नोर कर दिया ना भाई, तो ये आपके फार्म की ज़िंदगी तहस नहस करने में सिर्फ और सिर्फ 1 महीना लेंगे, याद रखना। तो कोशिश करो कभी भी अगर आपके फार्म पर टिक्स विक्स का है तो उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करो, उनको सीरियसली लो। ये बहुत बड़ी दिक्कत वाला काम है फार्मिंग लाइन में, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो मिट्टी में बकरे पालते हैं। क्योंकि अगर एक बार ये मिट्टी में पैदा हो गए ना, तो तुम अगर उस पर फर्श भी डाल लोगे ना, फर्श, तब भी ये ज़िंदा रहेंगे। आग लगा लोगे तब भी ये ज़िंदा रहेंगे। हर तरीके से इनको मारना इम्पॉसिबल है मिट्टी के अंदर। बस इनका रोक टोक कर सकते हैं, यानी कि हम इसको लिमिट में रख सकते हैं। क्योंकि ये क्या है कि इतनी तेज़ी से अंडे देते हैं भाई, कि मुझे नहीं लगता कि इनसे जल्दी कोई चीज़ बढ़ती होगी। अगर आज आपने किसी बकरे पर 10-12 देखे हैं, आप उसको सिर्फ 10 दिन छोड़ के देख लेना, आपके पूरे फार्म पर वो फैल जाएंगे। ये इतनी स्पीड से बढ़ते हैं। तो कोशिश करो। और हकीकत में जो छोटे बच्चे होते हैं बकरी के, जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई आपके यहाँ इतने अच्छे बच्चे ग्रोथ कैसे कर लेते हैं, तो सबसे मेन ट्रिक तो भाई यही है कि हम उनको टिक्स से फ्री रखते हैं। क्योंकि टिक्स जहाँ बकरे को काटते हैं उसका ब्लड खराब होता है और उसकी ग्रोथ खत्म हो जाती है। भाई कल आज सुबह भी लेके गई ना बिल्ली एक सुबह भी लेके चली गई है। और अब हमारे पास ये जो हमारे फार्म की ब्रीड थे, ये सिर्फ 4 बच्चे हैं, बाकी सब बिल्ली खा गई। अपन चल रहे हैं और ये हमारे सारे पार्सल से जो जाने हैं सब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कर रहे हैं भाई? आज नहला रहे हैं इसको। माशाल्लाह। और इस टाइम इसकी ऐसा होगा ना, डर के मारे पता नहीं, अगर 1 मिनट छूट गया ना भाग जाए एकदम भाग। 2-3 बार पकड़ के लाए थे आज। गर्म है ना पानी? ठीक। आज फिर ये मेरे साथ जाएगा घर।
ज़्यादा गर्म तो नहीं हो रहा पानी? ना ज़्यादा गर्म नहीं, आप गेर के देख लो। तेज हो रहा। कितने बकरे नहा लिए भाई? भाई आज के 12 बकरे हो गए आज के 12 बकरे हो गए। इंशाल्लाह। अपना मोटर चल गया हो, अच्छा, ठीक है नहीं? कल से कम 15 से 20 बकरे डेली के अपने बड़े नहाए करें। कौन सा मोटर चल गया भाई? समरसेबल भाई। क्यों अब तक समरसेबल नहीं था? नहीं, उसका तार याद रखना, वहाँ से तार छिले पड़े थे। तो तार 15 बकरे डेली के नहाएंगे ना? ज़्यादा। ज़्यादा। कल को सारे बड़े बकरे बेहतरीन करके नहलाना है, बढ़िया वाले। और पीछे आप लोग अगर देखोगे तो मेरे हिसाब से नहीं, पंखे बाल कटते हैं वो। बाल नहीं कटते, बाल नहीं कटते। अब नहीं कटते। अब अगर कटवाएंगे तो बकरे इतना कटते नहीं है, कटते 10 तारीख से पहले पहले। बस हम बाल कटवाने के ही नहीं ना इससे भाई। पता क्या होता है? एक तो फंगल खत्म, अच्छा, ठीक है, और एक ये पिस्सू खत्म। तो बाल तो अभी कटवा दूंगा मैं, लेकिन बाल कटवाने नहीं चाह रहा मैं यार इस बार। अरे नहाते रहेंगे ना, नहलाते रहे, डेली नहलाते रहो बस बकरों को। असल बस इसमें 2 बार, हाँ मेरे कहना मतलब ये भाई लोग देखो, मैं मेंटेन लेके चलने की कोशिश करेंगे बस, ज़्यादा पानी ज़्यादा पिलाना बकरों को, पानी ज़्यादा बस उठवाएंगे, पानी ज़्यादा उठाना। रेस्ट पीरियड अच्छा कर देंगे, जितना ये सुकून से जुगाली मारेंगे ठंडे में खिलाया जाएगा। रात के टाइम। एक बार वापस बोल, किस टाइम खिलाया जा करेगा? ठंड में। ठंड में। क्या कहा था मैंने आप लोगों को अभी कुछ टाइम पहले, अगर आपने ब्लॉग देखा हो कि भाई बकरों को 11-12 बजे खिलाना बंद कर दे, तो तब तक इसने कुछ नहीं। हाँ इधर आ, इधर आ, इधर आ। ओ एक मिनट। जब मैंने तुझे उस दिन ये बात बोली थी कि सुबह को मत खिला बकरे को, तो तूने कहा जी 15 तारीख को तोलने के बाद करूँगा। हो गई ना 15 तारीख को नुकसान हुआ ना क्या है? बकरों के वजह से। वो नुकसान की कुछ और वजह है, वो वजह नहीं है कि बकरे नहीं मानेगा, इसकी वजह से। नहीं मानेगा। अभी भी तुझे बताऊँ, हाँ बोल रहा है ना, अभी भी भाई मैं बता रहा हूँ, दोपहर के टाइम पे बकरे अब नहीं खाएंगे। इंसान की तरह ही सेम सीन, आलस वाला सीन है। आराम करने दो बस, क्योंकि सब बकरे अल्लाह की राह में कुर्बान होने हैं भाई। 3-4 महीने इनके पास है, अब इन पे कोई टॉर्चर नहीं, कुछ नहीं होना। इन्होंने जितना खाना था माशाल्लाह खा लिया है। अब ये बस ऐशो आराम की ज़िंदगी जिएंगे, जितना खाएंगे राजाओं की तरह, और सो जाएंगे, लेट जाएंगे। अपने को किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है कि भाई हमारा 10 किलो तुला है, 11 किलो तुला है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ऑलरेडी सब बकरे हमारे तैयार हैं। बस हमें फिनिशिंग लानी है बकरों में, और उसके लिए हम नहलाएंगे धुलाएंगे और इनको सुकून में रखेंगे बस, ताकि ये जब कुर्बान हो तो सुकून से हो जाए। अरे अदंत बच्चे बाहर निकल रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला कुछ बच्चों की मैं आपको दिखाता हूँ। पेटी वेटी फिनिशिंग क्या लेवल की आ रखी है। इस साल हमने छोटे बकरे कम रखे हैं, बरबरे नहीं रखे हैं। इस बार हमने बड़े बकरों पे ज़्यादा फोकस किया था। अभी आप बकरे तैयारी देखना, पहला बच्चा, दूसरा बकरा, माशाल्लाह। एक भी बकरा अगर आपको हल्का दिखे तो बताना भाई। ये चेक करो, सब माशाल्लाह आपको एक नंबर। भाई ये वाला बकरा सोल्ड आउट हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक भी बकरा कोई सा भी पकड़ के, कान पकड़ के दिखा सकते हो आप कि भाई ये वाला बकरा हमारा हल्का रह गया, कोई सा भी। ये चेक करो, ये बच्चे के ट्रांसफॉर्मेशन, ये कितना सा बच्चा आया था आज, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन क्या लेवल का बच्चा बना है। ये चेक करो भाई सब। और वापस से मिर्ज़ा आ चुका है साबरी गोट फार्म पर, जो कि मिर्ज़ा की एक सीरीज़ थी जो रुक गई थी। इस बार हम लोगों ने मिर्ज़ा पाला माशाल्लाह, छोटा बच्चा। तो सब खोल दे। ये चेक करो मिर्ज़ा, ये वाली जो नटिया है ये मेरी नेक्स्ट ईयर के लिए रखा हूँ। बाकी ये चेक करो, सुभान अल्लाह। और अभी ये नहाए नहीं है, कल से ये भी नहाएंगे इंशाल्लाह ताला, तो फिर इनकी भी चमक दमक देखना आप लोग। क्या हुआ? शैम्पू ज़्यादा जैसे इसका चेहरा वगैरह अच्छे साफ करके ना, तो धूप हो देखो। हमारे फार्म पर ना 15 बकरे पंच होने हैं, और 15 बकरे पंच होने हैं, जिसमें से कुछ तो बड़े बकरे हैं, 8-9 तो बड़े बकरे हैं पल्टी वाले, और 2 बकरे तो ऐसे हैं जो कि ऑपरेशन होना है। उनका ऑपरेशन क्यों होना है, टेस्टिकल क्यों बाहर आने हैं उसके, क्योंकि वो बच्चे एक बार पहले पंच हो चुके जहाँ पर वो थे, लेकिन वो शांति नहीं हो रहे हैं। तो अब उनका दूसरा जो उपाय है वो एक, उनके ऑपरेशन करके बाहर निकाले जाएंगे, और उसके बाद उनको नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी पे लगाया जाएगा। बहुत सारे लोगों को ये बात बहुत चुभती है भाई, मैं भी उसमें ही शामिल हूँ कि ये बकरे खस्सी पंच करना सही नहीं है, लेकिन आपको भी मालूम है कि सब बकरे अंडोल नहीं रख सकते। तो ये एज अ बिजनेस सभी लोग करते हैं और करना पड़ता है, और लोग कर रहे हैं, और उसमें हम भी शामिल हैं। हमारे साहब के बाल कट चुके हैं माशाल्लाह।
एक भाई का मैसेज आया था मेरा जब मैंने ये दिखा रहा था कि भाई इसको ज़्यादा मत शो किया करो, तुम्हारा चैनल स्ट्राइक हो जाएगा, यानी कि तुम्हारे चैनल पे स्ट्राइक आ जाएगी। इसको इतना दिखाओ जितना पॉसिबल हो, बस कम से कम दिखाओ। तो इसकी वजह से मैं इसको ज़्यादा दिखा नहीं रहा हूँ। जब से ये नया है ना तब से ये बस इतने ही गुस्से में है। देखो ऐसे गुस्से में मैं देख रहा हूँ। क्या हुआ बेटा है? अब गर्मी ना तू हर दूसरे दिन आएगा, हर दूसरे दिन माशाल्लाह। अरे टोटल कितने बकरे पंच हो गए? 15-16 बकरे थे जो अल्लाह का शुक्र है सारे पंच हो चुके हैं। और अभी हम लोग उनका ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट में दोस्तों एंटी एलर्जिक, एंटीबायोटिक, पेन किलर, ये 3 ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। एंटी एलर्जिक के लिए एविल, एंटीबायोटिक में इंटासेफ्टाजो और पेन किलर के लिए मैग्लोडाइन, ठीक है। और फिर कल से परसों से 3 दिन उसका कंटिन्यू हम लोग झराई करेंगे। बर्फ़ के पानी से भी कर सकते हो, हल्दी लगा सकते हो, तेल लगा सकते हो हल्का गर्म करके। और इसके अलावा अगर बकरे को सूजन, वैसे 100% स्वेलिंग आती है जानवर को पंच होने के बाद, तो हम लोग उसमें अगर ज़्यादा शदीद वाली पंचिंग मतलब स्वेलिंग है तो उसमें बिटावेट का इंजेक्शन यूज़ करते हैं। और अगर नॉर्मल है तो उसको फिर जीरोडोल SP की टैबलेट आती है वो कंटिन्यू देते हैं। इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें एंटीबायोटिक लंबे टाइम तक चलाने पड़ सकते हैं, हफ्ते भर तक भी, जैसी बकरी की कंडीशन होती है। तो होप आपको ये प्रॉपर समझ में आया हो। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।